हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 फरवरी 2026, दिन वार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान जैसलमेर आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल उनकी अगवानी करेंगे, क्योंकि फिर कल 27 तारीख को एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास होना है, तो उसमें शामिल होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले आज झारखंड के जमशेदपुर का भी दौरा करेगी। यहाँ श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। और स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट है, 26 फरवरी को सीबीएसई का अनिवार्य मास मॉक इवेल्युएशन सत्र शुरू होने जा रहा। सभी स्कूलों को जारी हुआ महत्वपूर्ण नोटिस। वहीं आज से एक नया नियम भी लागू होने जा रहा उत्तराखंड की केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम यात्रा में, कि अब बीमा और फिटनेस के बिना नहीं दौड़ेंगे घोड़े खच्चर। 26 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन महाअभियान शुरू होगा, तो जो भी अब घोड़े खच्चर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इनका बीमा कराना होगा और इनका फिटनेस रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा। और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के अररिया का दौरा करेंगे। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 पर रहेगा फोकस। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ आज फिर से विरोध करेंगे। 26 फरवरी को बीएसए कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन देंगे। वैसे ये विरोध प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है। कल भी कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के जिलों में टीचर्स का विरोध देखने को मिला। और बिहार के दरभंगा में आज 5 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। भूकंप से बचाव की तैयारी की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए एक और अपडेट है, सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन जो दोबारा खुले थे, उनमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज 26 फरवरी ही है, तो रात 11:50 तक अंतिम तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। सीयूईटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी आज 26 तारीख को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दरमियान भारत कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। और मध्य प्रदेश वासियों को आज रेलवे का बड़ा तोहफा मिलेगा। एक और स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है एमपी के महू इंदौर से बिहार पटना के लिए। अब ये स्पेशल रेलगाड़ी चलेगी। वहीं बिहार पटना में आज सोलर मेला भी आयोजित होने जा रहा। इस मेले में पीएम सूर्यघर योजना का ऑन द स्पॉट लाभ मिलेगा। घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी भी देगी केंद्र सरकार। वहीं दोस्तों, एआई व डिजिटल न्यूज के भविष्य पर भी आज बड़ी चर्चा होगी। 26 फरवरी को नई दिल्ली में डीएनपीए कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। डीएनपीए मतलब डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का। और बॉलीवुड से भी खबर है, आज रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ शादी करने जा रही है। आज 7 फेरे लेंगे। राजस्थान के उदयपुर में इनकी वेडिंग रस्में आयोजित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने न्योता दिया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, चक्रवात के आसार बन रहे हैं। आज 26 फरवरी को कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है, खास करके उत्तर भारत के 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, एप्पल कंपनी आज 26 फरवरी को भारत में अपना 6ठा स्टोर खोलेगी। मुंबई में कंपनी का यह दूसरा स्टोर होगा। वहीं महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार आज एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी आज 26 फरवरी को रोजगार मेला लगने जा रहा इस कॉलेज में। ओके, तो ये तो दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहला अपडेट, 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। इस दरमियान भारत इजरायल के बीच 71,000 करोड़ के रक्षा सौदे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जब प्रधानमंत्री इजरायल के एयरपोर्ट पर उतरे तो इजरायली पीएम और उनकी पत्नी दोनों ने उनको खुद एयरपोर्ट पर आकर रिसीव किया। और पीएम मोदी ने इजरायली संसद में भी अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में पीएम ने हमास के हमले की निंदा की और कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पीएम मोदी ने इजरायल में एक किस्सा भी सुनाया कि मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और उसी दिन भारत ने आधिकारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी। पीएम ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच और स्पेशली मेरा इजरायल के साथ काफी गहरा और पुराना नाता है। और पीएम ने इस दौरे के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी जापान और सिंगापुर दौरे पर हैं। और यहाँ जापान दौरे के पहले ही दिन करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर समझौता साइन हुए हैं। और अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन को लेकर 2 घंटे मीटिंग चली। और इस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी से लेकर अलाउंस तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति बनी। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में एक तो डॉक्टर पटेल ने खास मुद्दा उठाया, देख सकते हैं आप। और इस बैठक के बाद अब 8th पे कमीशन को लेकर आगे का प्लान क्या हो सकता है, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं मकान मालिक किराएदारों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए अलर्ट। HRA क्लेम पर बड़ा नियम लागू होने जा रहा, अब बतानी होगी ये बात भी है। जी हाँ, सरकार ने ये साफ कर दिया कि किराया भत्ता लेने के लिए मकान मालिक से आपका क्या रिश्ता है, ये भी आपको बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा। ये नया नियम भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा। नए आयकर अधिनियम के तहत सरकार ने ये नए मसूदों का बड़ा प्रावधान जारी किया है। तो न्यू इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से आपकी रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी होगी। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराए भत्ते को लेकर सरकार ने यह नया ऑर्डर जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कहा कि मेरी वजह से टला ये युद्ध, वरना मारे जाते 3.5 करोड़ लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यह बड़ा दावा किया। अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई। एक बार फिर से उन्होंने क्रेडिट लिया। न सिर्फ इंडिया पाक की जंग को लेकर, बल्कि उन्होंने कहा कि
गाजा सीज फायर पर भी मेरी वजह से बड़ी जीत हुई। वेनेजुला अब हमारा नया दोस्त बन चुका है। और ईरान पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने 32,000 लोग मारे तो हमने उसका परमाणु कार्यक्रम भी तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की संसद सीनेट में संबोधन के दौरान ये कुछ बड़ी बातें कही है। और वहीं भारत पर टेरिफ को लेकर भी अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगा दी है और कहा कि चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट। भारत के अलावा लाओस और इंडोनेशिया पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ट्रंप के इस फैसले से क्योंकि अब सोलर पैनल महंगे होंगे भारत के, तो भारत की सोलर कंपनियों का अमेरिकी मार्केट में टिकना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा टैक्स इंडोनेशिया पर लगाया है। बाकी अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि चांदी 2505 रुपए बढ़कर अभी 2,65,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है और 10 ग्राम सोना 233 रुपए गिरकर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी का 17 मंजिला घर जब्त कर लिया है। इस घर की कीमत 3716 करोड़ रुपए है। बिजनेसमैन की 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच अभी भी जारी है। इस बीच ईडी ने उन पर यह बड़ी कार्रवाई की है। उनका यह घर मुंबई के काफी पोश इलाके में था जिसको ईडी ने कब्जा कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो एनसीईआरटी की नई किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जो रखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि किताब में यह हिस्सा विवादित है, तो अब रिपोर्ट आ रही कि इस विवादित हिस्से को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि एनसीईआरटी की नई किताब में जुडिशियल करप्शन नाम से एक नया चैप्टर रखा गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नाराजगी जताई और एक्शन लेने की बात भी कही है सीजीआई सूर्यकांत ने। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बड़े नेता या अफसर समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म या जाति के आधार पर बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। देश की एकता और समाज में शांति बनाए रखने के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। होली पर हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है क्योंकि अभी त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है। यूपी बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया हवाई कंपनियों ने 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मुंबई से गोरखपुर के लिए 30,000 रुपए तक वसूलने लगी है एयरलाइंस कंपनियां। जबकि आपको पता होगा अभी 1-2 दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा था कि इस तरह से त्योहार या इवेंट के मौके पर जो हवाई कंपनियां किराया बढ़ा देती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा और हवाई कंपनियों ने अपना किराया 3-3 गुना तक बढ़ा दिया। देखिए आप मौके का फायदा कैसे उठाती हैं कंपनियां। वहीं हवाई यात्रा पर एक और बड़ी खबर देखिए। इंडिगो फ्लाइट में बीते दिन 200 से ज्यादा यात्री 4 घंटे तक फंसे रहे। पायलट भी उतरा। चेन्नई से सिंगापुर जाना था इन यात्रियों को। पैसेंजर्स बोले कि एसी भी बंद है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही, तो काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली इस फ्लाइट में। और वहीं देखिए चार्टेड प्लेन ऑपरेटर्स के लिए भी डीजीसीए ने कुछ नियमों में सख्त आदेश लागू कर दिए हैं। अब विमान चाहे कितना ही पुराना हो उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री बताना कंपलसरी होगा और किसी तरह की गलती सिर्फ पायलट की जिम्मेदारी नहीं बताई जाएगी। डीजीसीए की तरफ से ये सख्त नए आदेश जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश में सेंसस 2027 यानी जनगणना को लेकर अपडेट आ रहा है। यूपी में जनगणना शुरू करने की तारीख फाइनल हो चुकी है। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। 22 मई से ही उत्तर प्रदेश में जनगणना का यह पहला चरण शुरू होगा जो कि देश की 16वीं जनगणना है। और बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में नई डिजिटल प्रणाली लागू हुई। वीजा नियमों को सख्त कर दिया है जिससे भारतीय यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेगी। ब्रिटेन सरकार ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा कंपलसरी कर दिया है। ये कुछ और नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं नई व्यवस्था के तहत। चलिए अगला अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव को लेकर अपडेट है। 5 मार्च तक नामांकन होगा, 16 मार्च को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। और बड़ी खबर देखिए, कृषि मंत्री ने सभी राज्यों को चेतावनी दी। कहा कि किसानों का पैसा रोकने पर 12% ब्याज लगेगा। 2 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेजने के लिए 1 महीने का प्रस्ताव भी दिया है केंद्र सरकार की तरफ से। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है। एससी ओबीसी विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। अंतिम तारीख 28 फरवरी है। केंद्र सरकार की तरफ से ये सूचना जारी की गई। और राशन कार्ड धारकों के लिए भी अपडेट आ रहा कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई राशन कार्ड की तो 28 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद आपको राशन का फायदा नहीं मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। और खबर है बिहार का गयाजी का ये इलाका बनेगा इंडस्ट्रियल हब। 1339 करोड़ रुपए खर्च करके हजारों एकड़ की जमीन पर इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा यहाँ पर। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, 3% बढ़ गया डीए। महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है और डीए को बढ़ाकर अब 58% कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से 15 लाख पैसेंजर्स प्रभावित हुए। बस ऑपरेटरों का कहना कि पीएम मोदी की रैली के लिए भी हम बसें नहीं देंगे। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा के एक ही गांव में 24 दिन के अंदर कई मौतें हुई। मामला है हरियाणा के पलवल जिले के छाइसा गांव का। और इन मौतों के बाद गांव के लोग काफी चिंतित हैं। अब प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी कि असल वजह क्या रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार को लौटाए 583 करोड़ रुपए। धोखाधड़ी की जांच के बीच बैंक ने बड़ा फैसला लिया। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में जो कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, तो बैंक का कहना है कि हरियाणा सरकार को पूरी रकम वापस लौटा दी गई है। और इस मामले पर भी एक्शन लेते हुए बैंक घोटाले में मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा सरकार को 7 महीने पहले ही इस घोटाले की भनक लगी थी, लेकिन खुलासा अब हुआ। कुछ और बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें देखिए दोस्तों। उड़ीसा
ओडिशा के एक माइनिंग अफसर के घर से 4.25 करोड़ रुपए नकद मिले। इतना पैसा था कि नोट गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एक मामले में पकड़ा गया, तब छापेमारी की, तब जाकर यह खुलासा हुआ है। और गुजरात के अहमदाबाद में भी अनस ग्रुप के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली, जिसमें सोने की 16 और चांदी की 168 छड़ें समेत 6.25 करोड़ के सामान जब्त हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में टोटल 11 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं खबर है, असम में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा तोड़ी, कांग्रेस बोली कि ये सोची समझी साजिश है। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान बिना शर्त विरोध प्रदर्शन मामले में भी 3 और गिरफ्तारियां की गई, 5 आरोपियों की हिरासत भी बढ़ाई गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए गर्व की बात है, हमारा देश बना रहा बेबी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी कीमत 20 गुना तक कम होगी। भविष्य की जंग की तैयारी भारत ने अभी से शुरू कर दी है। सुरक्षा का नया फॉर्मूला शुरू कर रहा भारत। और पॉलिटिक्स से खबर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली है। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया, कहा कि बार बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे हैं विपक्षी नेता। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश इंदौर की एक भोजशाला में 800 साल पुराने सबूत मिले। संस्कृत शिलालेख में शिक्षा केंद्र के प्रमाण मिले। अरबी में सुल्तान का नाम भी मिला। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की जांच के लिए दावे और आपत्ति भी मांगी है। मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में ये सामने आया है। और खबर है, झारखंड बजट में बड़ी घोषणा की गई। रिम्स में अब 30,000 की पीईटी स्कैन जांच लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। कैंसर उपचार के लिए भी 200 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। और बंगाल एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहचान सत्यापन में एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साथ में 8वीं और 10वीं की मार्कशीट भी होना जरूरी है। खास करके जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, उनकी वोटर आईडी कार्ड पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य में 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज मिला। तो इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये निजता का गंभीर उल्लंघन है। लोगों की इजाजत के बगैर उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ऑफिस पर भी प्रशासनिक पोर्टल से डेटा लेने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में जो वोटिंग मशीन होती है, उस पर जो नोटा का बटन होता है, उस पर भी सवाल किया और कहा कि नोटा से फायदा क्या है, क्या नेताओं की क्वालिटी सुधरी है इससे, और अगर किसी इलेक्शन में एक ही उम्मीदवार है तो फिर नोटा बटन जरूरी क्यों है। सरकार से इस बारे में भी सवाल जवाब किए सुप्रीम कोर्ट ने। और कुछ बड़े हादसों और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। बिहार का यह मामला है, शादी की सालगिरह के दिन पत्नी को 12 टुकड़ों में काटा। अरवल कोर्ट ने 76 साल के बुजुर्ग को सुनाई फांसी की सजा। और राजधानी दिल्ली की यह घटना देखिए, एक प्रेग्नेंट पत्नी और 3 बेटियों का बुरे तरीके से वध कर दिया एक पति ने। बेटियों की उम्र 3, 4 और 5 साल है और पति फरार हो गया। बताया जा रहा कि बेटे की चाहत में यह आशंका जताई जा रही इस घटना की। और वहीं हाल ही में आपने ये पंजाब का एक मामला देखा होगा। पंजाब की एक महिला पाकिस्तान में जाकर शादी कर लेती है, तो अब उस महिला का पति हाईकोर्ट पहुंचा और बोला कि मुझसे तलाक नहीं हुआ। मुस्लिम पति ने अश्लील फोटो वीडियो से उसको ब्लैकमेल करके जबरदस्ती की है। और बिहार में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई देखिए, 3 गाड़ियां टकराई जिसमें पति पत्नी समेत 6 लोगों की जान चली गई। भागलपुर में यह हादसा हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी अलग अलग हादसों में महिला जायरीन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, बोर्ड परीक्षा देते दौरान एक 10वीं की छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। एमपी के धार जिले में पीथमपुर एग्जाम सेंटर पर हड़कंप सा मच गया जब इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देते देते एक छात्रा बाथरूम पहुंची और वहां छोटे नवजात बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की रोने की आवाज आई तो स्कूल प्रशासन को पता चला। अब इस मामले की जांच चल रही है। और कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ब्राजील में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौतें हो गई, सैकड़ों लोग बेघर हैं। अभी रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद ब्राजील में कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका में भी बर्फीले तूफान का कहर दिख रहा है। तूफान की वजह से 11,000 फ्लाइट रद्द हुई, 5 लाख घरों की बिजली गुल है। 153 साल में पहली बार ऐसा दिन देखने को मिला जब यहाँ अखबार भी नहीं छपा। इतने गंभीर और भीषण हालात चल रहे हैं अमेरिका में बर्फबारी की वजह से। अच्छा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालातों की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए अब अपन भारत के भी मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में तो 3 दिन से बर्फबारी जारी है। मध्य प्रदेश के भी 20 जिलों में आंधी बारिश का माहौल देखने को मिला, ओले भी गिरे। राजस्थान में तापमान गर्मियों के बराबर पहुंच चुका 36 डिग्री तक। यहाँ तक कि अब तो हीट वेव की भी चेतावनी जारी हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान में होली के त्योहार के मौके पर आखिर मौसम कैसा रहेगा? पहली बार फरवरी में ही हीट वेव की चेतावनी देखने को मिली है। कई जिलों का तापमान तो 36 डिग्री के ऊपर चल रहा है। अभी से ही मतलब गर्मी के हालात देखने को मिल रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में अभी ओले बारिश का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन किसानों की फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। 20 जिलों में मौसम बिगड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है कि मार्च महीने की शुरुआत में भी मध्य प्रदेश में तो पानी गिरेगा, बारिश होगी, क्योंकि एमपी में अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के असर की वजह से मौसम बदला हुआ है। वहीं पंजाब
के 3 जिलों में कोहरे ने फिर से परेशानी बढ़ाई। चंडीगढ़ में मौसम ड्राई चल रहा है, लेकिन तापमान सामान्य से अधिक है। 2 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा में भी राजस्थान की तरफ फरवरी में ही तपन होने लगी। 10 जिलों में तापमान 28 डिग्री के पार पहुंच चुका है। किसानों की फसलों पर भी संकट के बादल छाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट होगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब और हरसिल में बारिश की चेतावनी। पिथौरागढ़ में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई। 27 तारीख के बाद बदलेगा मौसम। इधर हिमाचल प्रदेश में भी परसों से फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 2 दिन मौसम खराब रहेगा, तापमान में गिरावट आएगी। बाकी अगले 2 दिन 26-27 तारीख को देश में मौसम का हाल क्या रहेगा, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुछ इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार 700 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी में 58 अंक की तेजी रही है। वहीं IRFC में 4% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस 104 रुपए तय किया। और टाटा सन्स के चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म पर फैसला टला। मीटिंग में चेयरमैन बोले कि ट्रस्ट बोर्ड में तालमेल जरूरी है। और वहीं देखिए, उद्योगपति अंबानी फैमिली की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी ने नाथ द्वारा में अपना 92वां जन्मदिन मनाया। और बैंक हॉलिडे पर खबर आ रही है। मार्च महीने में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार आएंगे मार्च में और 2 शनिवार, 2nd, 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि मार्च में काफी ज्यादा फेस्टिवल भी आने वाले हैं, जैसे होली, शीतला सप्तमी, ईद, रामनवमी समेत कई सारे त्योहार भी रहेंगे। तो इस वजह से मार्च में इन तारीखों पर बैंक हॉलिडे रहेगा। देख सकते हैं आप, डिटेल्स भी हैं। और खबर है, प्राइवेट जेट को अब आप बिना ब्रोकर के भी कुछ ही सेकंड्स में बुक कर पाएंगे। रिवर्स ऑक्शन मॉडल से विमान मालिक खुद घटा रहे हैं दाम। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ मेजबान श्रीलंका खुद। न्यूजीलैंड ने 61 रन से हराया। सचिन रविंद्र को 4 विकेट मिले। सेंटनर ने 47 रन बनाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर ट्रायल पर रोक लगी है। ईडी केस में MP MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन के पोते की अचानक मौत हो गई। दोस्तों के साथ ये मनाली घूमने गए थे। वहीं बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। वहीं द केरल स्टोरी 2 की रिलीज रोकने की याचिका पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम रोक लगा सकते हैं। अगली सुनवाई इस मामले पर आज होनी है। और देखिए, बॉलीवुड के राइटर सलमान खान के पिताश्री सलीम खान अब खतरे से बाहर हैं। जल्दी उन्हें हॉस्पिटल से राहत मिल सकती है। और संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आने की बीते दिन खबरें आई थी, तो परिवार का कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खबरें गलत हैं। वहीं फिल्म भूत बंगला के पहले गाने का टीजर भी रिलीज हो चुका है। चलिए बॉलीवुड के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। उत्तराखंड के 400 और सरकारी विद्यालय स्मार्ट व वर्चुअल कक्षाओं से लेस होंगे। केंद्र सरकार को कार्य योजना भी भेजी है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और राजस्थान में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि सोशल मीडिया के कारण रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। ज्यादातर शादियां टिक नहीं रही। ब्यूटीफुल और नाइस जैसे कमेंट करने वालों से बचो। वहीं आपके शरीर को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है। देखिए, रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हमारे 80% विचार बिना भाषा के होते हैं। हमारी सोच से 4 सेकंड पहले ही दिमाग में तस्वीर बन चुकी होती है। और खाली वक्त हमारा दिमाग कई नई चीजें गढ़ने में व्यस्त रहता है। हर्लबर्ट के शोध में हमारे माइंड को लेकर, दिमाग को लेकर वैज्ञानिकों ने ये कुछ नए तथ्य पेश किए हैं। और खबर है, यूपी काशी के विकास को लगे पंख। 2537 करोड़ से चमकेगा शहर। मॉडल बनेगी पद्म अवार्डियों की गलियां भी। यूपी सरकार का ये प्लान है। वहीं रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 मार्च से बंद हो जाएगा रेलवे का UTS ऐप। 1 मार्च के बाद आपको रेल 1 मोबाइल ऐप से ही टिकट बुक करना होगा। और इस पर शुरुआती 6 महीनों में कुछ ऑफर वगैरह भी दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से। और खबर है, दिग्गज नेता मुकुल रॉय के निधन पर PM मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें संघर्षों का साथी बताया। और महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार के विमान हादसे की CBI जांच की भी मांग की। बड़ी खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। पूरे परिसर में हाई अलर्ट जारी हुआ। जांच में जुटी डॉग स्क्वाड की टीम भी। राजस्थान में भी हाईकोर्ट को 1:30 बजे 18 बम ब्लास्ट होने की धमकी दी। इस महीने 5वीं बार ये धमकी भरा मैसेज मिला। और बड़ी खबर आ रही, 2 व्हीलर सवारों के लिए माइलेज बढ़ाने वाले नए टायर लॉन्च किए कई कंपनियों ने। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में भी आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। वहीं देखिए, बिहार के स्कूलों में जल्द ही लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पढ़ाई के लिए भी सरकार पत्र लिखेगी। ये बिहार की नीतीश सरकार का नया प्लान है। और बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों पर भी पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया। ADG बोले कि 24 घंटे में दर्ज होगा केस। और बड़ी खबर देखिए, राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने पर आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की राहवीर योजना को दिल्ली सरकार ने भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब बदलेगी। अब शोरूम में ही आपको स्थायी नंबर मिल जाएगा। हिमाचल सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं खबर है, हरियाणा में खुलेंगे CM श्री स्कूल। 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा। दादरी में शुरू होगी डिफेंस ट्रेनिंग भी। और हरियाणा के फरीदाबाद में हार्ट सेंटर फिर से खुल चुका है, तो हृदय रोगियों को यहाँ सस्ता और बेहतर इलाज भी मिलेगा। वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, YouTube प्रीमियम लाइट प्लान में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको प्रीमियम लाइट में भी ये कुछ नई फैसिलिटी मिलेगी। और वहीं देखिए, जापान
जापान की संसद में एआई इंजीनियरों की एंट्री हुई। टी शर्ट व पोनी टेल वाले नेता चर्चे में हैं। कहते हैं कि राजनीति से सुस्ती दूर कर देंगे। टीम मिराई ने 11 सीटें जीती, 30 लाख वोट भी मिले हैं। जापान की संसद में इन दिनों ये शख्स काफी चर्चा में है। एआई इंजीनियर जो कि पॉलिटिक्स में पहुंच चुका है, प्रमुख नेता बना। वहीं खबर है सैमसंग का एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड भी शुरू हुआ और इस इवेंट में कंपनी ने S26 अल्ट्रा को प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर 17 मार्च को लॉन्च होगी। इस एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। रेलवे से खबर आ रही होली और ईद पर रेलवे की बड़ी सौगात। बिहार भागलपुर से मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। इजराइल दौरे के दौरान पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला और इजराइल फलस्तीन का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के इकलौते नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक विश्व की 20 देशों के संसद भवन में संबोधन भी दे चुके हैं पीएम मोदी। वहीं इजराइल में भी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी नजर आई। नेसेट से नेतन्याहू के साथ उन्हीं की कार में रवाना हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दिया। फरवरी का वेतन फरवरी में ही जारी करने का आदेश दिया है। वहीं बड़ी अच्छी खबर देखिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही है। हरियाणा में रनिंग ट्रायल सफल रहा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी रेलगाड़ी है और ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका ट्रायल सक्सेस रहा है। और बड़ी खबर देखिए। यौन शोषण में बड़े नेता और वीआईपी के शामिल होने का आरोप लगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर करवाने वाले धर्म गुरु की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड का बजट आने वाला है और रिपोर्ट आ रही कि इस बार 1,10,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट का आकार। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत सभी शहरों में चाइनीज धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उपयोग करना या खरीद विक्रय, बेचना या भंडारण करना सब कुछ दंडनीय अपराध होगा। और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। शरीर में छिपाकर 1 साल में लाया 127 किलो सोना। लोकल ज्वेलर्स को बेचा। इंडिया दुबई रूट पर हवाला सेटलमेंट को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। NSE का IX नया प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रहा, जिसमें भारतीय निवेशक 30 विदेशी बाजारों में ट्रेडिंग कर पाएंगे। यानी आप फॉरेक्स में, फॉरेन मार्केट में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। NSE नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। और हिमाचल सरकार की बड़ी घोषणा देखिए। किसी भी पात्र लाभार्थी की न रोकी जाए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में निर्देश जारी किए। वहीं खबर है राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव। 30 साल बाद राजस्थान सरकार ने ये नियम बदल दिया है। और हरियाणा के पलवल में भी एक बड़ी हैवानियत भरी घटना देखिए। 65 साल की मां की ईंट से वार करके जान ले ली। नशे में वारदात को अंजाम देकर भागा बेटा। वहीं खबर है गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कर छात्रों को सौंपी डिजिटल ताकत। गोवा के बेनाउलिम में ये ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। वहीं खबर देखिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकारी कंपनियों के IPO से 2030 तक $20 अरब जुटाएगा केंद्र सरकार। निजीकरण की योजना भी टाली गई। और खबर है दोस्तों ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म के बोर्ड में शामिल हुए पूर्व सेबी प्रमुख अजय त्यागी भी हैं। वहीं मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही कि भारत बना दुनिया का स्मार्टफोन हब। पिछले साल 2025 में $30 अरब से भी ज्यादा का मोबाइल फोन का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया हमारे देश भारत ने। और साइबर फ्रॉड पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। FATF ने भी चेताया दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस का गंभीर खतरा मंडराया हुआ है दुनिया भर में। और नीति आयोग की एक और रिपोर्ट देखिए। संपत्ति मुद्रीकरण से 10 साल में 40 लाख करोड़ बढ़ेगी भारत की GDP। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। वहीं गुड़ी पड़वा से पहले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कर्मचारियों को मतलब सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% कर दिया। मैंने आपको डिटेल बताई थी। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली का भी नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की जा रही है। केरल राज्य का जो नाम बदलकर हाल ही में केरलम किया गया, उसके बाद अब भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ये मांग की है। वहीं EPFO ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1,000 रुपए तक का बैलेंस अब ऑटो रिफंड हो जाएगा। EPFO की तरफ से PF खाताधारकों को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। और खबर है दोस्तों NCERT की क्लास 8 की किताब में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों न्यायाधीशों को लेकर बातें लिखी गई है, उस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं देखिए कैंपस में विरोध प्रदर्शनों पर लगा बैन। हाईकोर्ट ने TU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा इस मामले को लेकर। और भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर है। इंडियन एयरफोर्स को 2030 से मिलने शुरू होंगे 18 नए राफेल। वहीं देखिए बड़ी खबर रूह अफ़ज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने माना फ्रूट ड्रिंक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया और कहा कि अब इस पर सिर्फ 4% ही वेट टैक्स लगेगा। और खबर है राजधानी दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा। अगले महीने 25 से 31 मार्च तक दिल्ली में आयोजित होगा। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट का पॉक्सो मामले पर एक बड़ा फैसला देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि वो प्रेम था, वासना नहीं। दरअसल एक नाबालिग लड़की से एक लड़का शादी कर लेता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर लड़की के परिजनों की तरफ से ये केस लगाया जाता है, लेकिन इस केस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की खुद लड़के के साथ रहने के लिए राजी है अपनी इच्छा से, बिना कोई आरोपों के। तो भले ही इस मामले में लड़की 18 साल से कम उम्र की हो, लेकिन ऐसे केस में जबरदस्ती पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। ये दोनों का असली सच्चा प्रेम है ऐसा। चलिए
अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरब ने भारत समेत दुनिया के 40 देशों के अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारतीय नौसेना में शामिल होगा डॉल्फिन हंटर भी। इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ के जवान तैनात होंगे, वाहनों में लगेगा जीपीएस भी, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नजर रखेंगे। यह नया आदेश जारी हुआ। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। आज मुख्य चुनाव आयुक्त पुडुचेरी राज्य के अहम दौरे पर रहेंगे। और यूपी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। देखिए आप, रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और खबर है, उत्तराखंड में भी जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हुई। 25 अप्रैल से लोगों के मकानों की गणना शुरू होगी। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव हजारा सिंह में भी अनोखी बीमारी फैली। 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, कई बच्चे अभी भी बीमार हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच करना भी शुरू कर दिया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी जल्द ही लागू होगा नया अग्नि सुरक्षा कानून। 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंचेगी फायर ब्रिगेड के दमकलें। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में जो खाटू श्याम जी मेला चल रहा अभी, उसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी मजबूत हैं। रिंगस स्टेशन पर भी एआई कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 450 सुरक्षा कर्मी जवान भी तैनात हैं। और राजस्थान की बाड़मेर की एक घटना देखिए, एक किसान के खेत से 3 दिनों से निकल रहा क्रूड ऑयल, 50 से ज्यादा टैंकर भर चुके हैं। बाड़मेर के कवास का यह मामला है। किसान ने मुआवजा भी मांगा है। वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए भी फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स देंगे वोट। और राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक के सिलेबस में आंशिक बदलाव किया गया है। रानी पद्मावती और अमृता देवी बिश्नोई की कहानियां अब बच्चे भी पढ़ेंगे। 1 अप्रैल से यह नया सेशन लागू हो गया। वहीं राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया में भी प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकेंगे अब लोग बाग। कलेक्टर एडीएम की मंजूरी लेना जरूरी होगा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कल 27 तारीख को भाभरा आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। वहीं छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ के बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा के 200 मंडल अध्यक्षों का भी ऐलान हो चुका है। और हरियाणा में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिन का दौरा करेंगे आज 27 तारीख से, कल 27 तारीख से है ना। वहीं चंडीगढ़ में रिटायरमेंट पर शिक्षकों को 300 छुट्टियों का पैसा मिलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। और पंजाब में चुनाव से पहले परमानेंट डीजीपी भी लगाया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, जम्मू कश्मीर में टीईटी को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। विवाद विरोध के बाद शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का बयान सामने आया। और उत्तराखंड के बनबासा आर्मी स्टेशन में अग्निवीर भर्ती, कल 27 तारीख से एग्जाम शुरू होने जा रहा। हिमाचल प्रदेश की नंदनी ने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट परीक्षा टॉप की। लड़कियों के लिए बड़े मोटिवेशन की बात है। और सरकारी नौकरियों पर भी अपडेट आ रहा। रेलवे में 11,000 से ज्यादा भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। बिहार समेत कुछ और अलग अलग सरकारी नौकरियों की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए दोस्तों, स्वदेशी एंटी सबमरीन शिप अंजदीप भी नौसेना में कमीशन होगा। और केरल का नाम कल ही बदल दिया गया, केरलम होगा। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे। वहीं खबर है, बिहार में अब बोर्ड निगमों में भी आयोग से होगी भर्ती। बिहार विधान परिषद से 3 अहम विधेयक भी पारित हुए हैं। और बिहार में 993 पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को कैरियर में खुशखबरी मिलेगी। तुला राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में रेगिस्तान इलाका सबसे ज्यादा किस राज्य में स्थित है। कमेंट में बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।